अरे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के अंकगणित परीक्षण के क्रम में आज हम लोग साधारण ब्याज पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है, साधारण ब्याज। तो बच्चों, इसमें पहले हम लोग इसके सिद्धांत को, इसकी परिभाषा को, इसके सूत्रों को पढ़ेंगे। इसके बाद विगत वर्षों के प्रश्नों में जो पूछे गए हैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, अगर आप चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और बच्चों, आपको नवोदय पास करने की रणनीति भी बताई जाएगी वीडियो के बीच में या वीडियो की लास्ट में तो बताया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करके पूरा वीडियो देखिए। आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ पढ़ाया गया है। ठीक है, पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चों, देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहले नंबर हम लोग साधारण ब्याज में ध्यान लीजिए क्या है। पहले हम ब्याज देखते हैं। क्या है ब्याज? जब कोई व्यक्ति या व्यापारी किसी अन्य व्यक्ति या बैंक से कर्ज लेता है, जब कोई व्यक्ति या व्यापारी किसी अन्य व्यक्ति या बैंक से कर्ज लेता है तो एक निश्चित अवधि के पश्चात वह लिए हुए कर्ज अथवा धन के साथ साथ कुछ अतिरिक्त धन राशि का भुगतान करता है। यह अतिरिक्त धन राशि ही क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। जैसे बच्चों, गांव में अगर कहा जाए, गांव में लोग जो है समूह से पैसा लेते हैं, तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, लेते हैं अगर वो 30,000 तो वो 30,000 नहीं जमा करते हैं, बल्कि वहाँ उनको जमा करने के लिए लगभग 40-42 हज़ार रुपये जमा करना पड़ता है। तो बच्चों, हम लोगों ने कितना जमा एक्स्ट्रा दिया है? तो बच्चों, इसमें आप अगर 30,000 घटा देते हैं तो इसमें कितना हमने एक्स्ट्रा दिया? 12,000। तो बच्चों, यही 12,000 हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज। तो वही इसमें आपको बताया जा रहा है, जब कोई व्यक्ति हो या व्यापारी हो, चाहे किसी व्यक्ति से या बैंक से कर्जा लेता है, वह निश्चित अवधि के लिए लेता है और फिर निश्चित अवधि के बाद वह धनराशि जब वापस करता है तो उस धनराशि के साथ साथ कुछ अतिरिक्त धन देता है। उसी को क्या कहा जाता है बच्चों? ब्याज। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए, हमारा आ गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है? जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक दर पर लगाया जाता है। जैसे साधारण ब्याज क्या है? सिंपल इंटरेस्ट क्या है? इसके लिए क्या है? जो ब्याज क्या है? मूलधन हो। क्या होना चाहिए? मूलधन होना चाहिए। एक निश्चित मूलधन होना चाहिए और एक निश्चित क्या होना चाहिए? अवधि, मतलब समय होना चाहिए। और एक निश्चित क्या होना चाहिए? दर होना चाहिए। अगर बच्चों हम ये चीज़ को निकालते हैं, इस पर मूलधन भी निश्चित है, समय भी निश्चित है, दर भी निश्चित है, तो इस पे जो होता है, इसी पे जो दर निकाला जाता है उसी को क्या कहा जाएगा? साधारण ब्याज। जैसे आप देखिए, जो ब्याज, वह ब्याज जो केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इसे बेटा SI के रूप में व्यक्त करते हैं। S फॉर है गया सिंपल, सिंपल मतलब साधारण, I फॉर हो गया इंटरेस्ट, इसलिए इसे SI भी शॉर्ट रूप में कहा जाता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट को ही शॉर्ट रूप में S और I ले लिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए उसमें क्या हम लोगों ने देखा, साधारण ब्याज निकालते समय मूलधन, दर, समय। तो बच्चों, मूलधन क्या होता है उसको देख लेते हैं। व्यक्ति द्वारा उधार या कर्ज स्वरूप लिया गया धन मूलधन कहलाता है। जैसे आप किसी व्यक्ति से अगर 5,000 रुपये लेते हैं उधार, ठीक है, तो वो 5,000 क्या हो जाएगा? हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाता है। साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर ही की जाती है। इसे P के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्यों? P को क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, इसलिए इसे P के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मूलधन के बाद क्या आ गया? दर। दर बराबर क्या होता है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेट। रेट हो गया, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, मूलधन पर प्रति सैकड़ों पर, मतलब प्रति 100 पर एक वर्ष के लिए गया ब्याज वार्षिक दर कहलाता है।
जैसे जितना दर है, मतलब ये क्या होगा, 100 रुपये पे प्रति 100 पर जितना प्रतिशत लगाया जाएगा, 5%, 3% है, 100 में 3। और कैसा ब्याज है, ये वार्षिक दर है। कैसे, एक वर्ष में, मंथली नहीं है, छमाही नहीं है, ये वार्षिक दर है। ठीक है, इसलिए इसे क्या होता है बच्चों, आर से व्यक्त करते हैं। तो क्या लिखा गया, मूलधन पर प्रति 100 पर एक वर्ष के लिए लिया गया ब्याज क्या कहलाता है, वार्षिक दर कहलाती है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं। अब आगे आपका क्या हो गया, समय। समय जैसे मान लीजिए आप देखिए, समय क्या हो जाएगा, जितनी अवधि के लिए लिया गया होता है उसे हम क्या कह देंगे, क्या हो जाता हो, समय। अब यहाँ देखिए मिश्रधन क्या है बच्चों, निश्चित अवधि के उपरांत कर्ज द्वारा ब्याज सहित लौटाई गई धनराशि को क्या कहेंगे, मिश्रधन कहेंगे। जैसे बच्चों क्या है, निश्चित अवधि के बाद जब आप 5,000 रुपये किसी से लिए हैं और इसको कितने में ले लिए हैं, 2 वर्ष के लिए लिए हैं, 2% ब्याज मतलब मान लीजिए, और क्या कहते हैं 5 साल के लिए लिए हैं। तो बच्चों इसको हम काट देंगे तो ये देखिए क्या हो गया, 500, 50 और 15 10 500, ये 500 प्लस 5,000, तो ये हो जाएगा 5,500। तो ये जो धनराशि है यही हमारा मिश्रधन है, मतलब मूलधन के साथ साथ ब्याज भी जो है उसको अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या कहलाता है, मिश्रधन। और मिश्रधन को हम क्या कहेंगे, अमाउंट को ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रकट किया जाता है। ठीक है, आगे बच्चों चलते हैं। देखिए ये कुछ हमारे लिए स्मरण करने के लिए है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण है। जैसे साधारण ब्याज है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसी को बेटा ये इंग्लिश रूप में कर दिया गया, SI बराबर PRT/100। अब बच्चों देखिए, आपको ये तो मेन सूत्र हो गया इसका, ये आपका मेन सूत्र हो गया। इसी पे बच्चों पक्षांतर करके किया गया, सरल करके, मूलधन बराबर दर बराबर समय बराबर। तो बच्चों इसको देखिए हम कैसे कर सकते हैं, इसको सबको निकाला जा सकता है। ध्यान दीजिए, जैसे आपका यहाँ देखिए साधारण ब्याज है, मान लेते हैं यहाँ मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। बच्चों पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साधारण गुणे 100 ब्याज बराबर 100, मूलधन दर समय। अब बच्चों जो चाहिए वो नीचे हो जाएगा और बाकी ऊपर। तो इसीलिए बच्चों पक्षांतर करके आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप याद करेंगे चाहे उसी सूत्र से आप बना सकते हैं। साधारण बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, या मूलधन बराबर क्या 100 गुणे साधारण ब्याज दर बटे समय। ठीक है, गुणे समय, दर बराबर 100 गुणे ब्याज साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणे समय। अब फिर देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ समय बराबर 100 गुणे साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणे समय। तो बच्चों ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे विगत वर्षों के प्रश्नों को उठा करके एक प्रश्न जरूर आपसे पूछा जा रहा है, तो इसलिए आप इसको मिस ना करें। अब हम आते हैं धीरे धीरे अपने विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को। देखिए कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है, क्या पैटर्न है, क्या नियम है, कैसे हल करेंगे। हाँ बच्चों थोड़ा सा सवाल बड़े होंगे, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों कि कौन सी राशि पर, राशि नहीं पता है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतना रुपया हो जाएगी। बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें क्या है कि इसमें हमें मूलधन पता नहीं है। अब मूलधन ज्ञात करना है कि किस मूलधन पर 8% वार्षिक, जैसे मान लीजिए इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, अब मान लेते हैं हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन मान लेते हैं हमारा 100 हो गया। ठीक, दर क्या हो गया 8%, समय क्या हो गया 4 वर्ष, अब मिश्रधन बराबर कितना हो गया 6600। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज बराबर 1 होता है। जैसे आप साधारण ब्याज बराबर कह सकते हैं कि मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 6600 माइनस x ये हो गया।
अब इसी को हम रख के हल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया बच्चों, अब वो बड़ा है, थोड़ा सा बोर्ड में इसमें जगह स्पेस कम होने का हम लोग इसे समझ लेते हैं। मानव मूलधन हमारा क्या हो गया, x हो गया, दर 8 हो गया, समय 4 वर्ष हो गया, मिश्र धन 6600 हो गया। अब साधारण ब्याज बराबर हमारा क्या होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो 6600 माइनस x, ठीक है, ये हो गया। अब हमें सब मिल गया, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसी सूत्र पर रख के हम अपना हल कर लेंगे। तो हमारा साधारण ब्याज बराबर कितना हो गया, ये कितना हो गया बच्चों, ये 6600 माइनस x, ठीक है, और यहाँ x गुणे 8 गुणे 4 बटे 100, अतिरिक्त गुणा कर लेंगे तो 6600 और ये गुणा हो जाएगा, इसमें देखिए ये 100x हो जाएगा, ये यहाँ 00 100 गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 6,60,000 हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 8 चौक 32x के 1 32x। अब बच्चों हम क्या कर लेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 32x और प्लस 100x पक्षांतर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है, जब इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 100x प्लस 32 बराबर 132x, 6,60,000, x बराबर 132 काट देंगे तो ये इतना हो जाएगा, कितना 5,000। तो सरल हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा, देखिए 5 दूनी 10 शून्य हो जाएगा, फिर 5 3 15 16 हो गया, फिर 5 1 5 6, ठीक है, ये इतना कट गया तो इतना कितना बचा, ये जो है 5,000। तो बच्चों ये हमारा इसका उत्तर कितना, मूलधन बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, मूलधन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 5,000, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि 3500 की राशि 6% वार्षिक दर से ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज इतना हो जाएगा। यहाँ आपको समय निकालना है। तो बच्चों देखिए, ये जो है आपका मिश्र धन है। तो बच्चों मिश्र धन मतलब क्या हो गया, अगर आपको निकालना है, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। और साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिश्र धन से इसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक सूत्र और था उसमें कि क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना हुआ आपका, ध्यान दीजिए, मिश्र धन आपका कितना है, तो यहाँ है आपका 4,130 माइनस कितना है 3,500, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 0, ये हो जाएगा 3, और यहाँ एक उधार लेंगे 11 में से 5 गए, क्या हो जाएगा 630 हो गया आपका। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आपका क्या होगा, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 630। अब देखिए क्या होगा, 630 बराबर, अब ये हो जाएगा क्या है, मतलब साधारण ब्याज बराबर, ध्यान दीजिए हमें क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर हमारा हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर 630 गुणे 100 बटे मूलधन हमारा कितना है 3500 गुणे ब्याज कितना 6%। अब 1 0 से 2 0 2 0 कट गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे देखिए, फिर इसको भी हम सरल कर लेते हैं। अब इसको देखिए क्या होगा, 5 7 35 हो गया, 5 1 के 5, अब 5 दूनी 10, ठीक, अब 5 6 30 हो गया, 126 हो गया। अब यहाँ 7 है, इसको और कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो काटेंगे कैसे, देखिए यहाँ देख लीजिए, 6 1 के 6, 6 दूनी 12, 6 1 के 6 21, 7 1 के 7, 7 3 21, अर्थात टोटल कटने के बाद बच्चों यहाँ आएगा 3, तो इसलिए 3 वर्ष से ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ मैं समझा दिया हूँ आपको हल करने का, लेकिन आपको विधिवत तरीके से यहाँ मैं सॉल्व करके बता दिया हूँ। आप यहाँ से क्या करिए, वीडियो को रोक करके आराम से लिखिए। देखिए मैंने 630 जो में साधारण ब्याज आया, इसको इसमें से घटा दिया गया। ये सूत्र आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों सूत्र, इसी दोनों सूत्र से पूरा आप सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको याद कर लीजिए और फिर इसको अपने आराम से जो है इसको क्या करेंगे, अपने प्रश्न अपनी कॉपी में इसको आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए 3 वर्ष से यही आपका क्या है, उत्तर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए
ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 20,000 रुपये 2 वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है, 2 वर्ष बाद वह ब्याज सहित इतना रुपया वापस करता है, तो वार्षिक दर मतलब पर ब्याज पर उधार लेता है, तो दर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करना। फिर बच्चों यहाँ पे यही है कि हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। असाधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए में क्या होगा? मिश्र धन में से मूलधन को घटाना है। तो यहाँ 20,000 है, यहाँ 24,800 है। तो बच्चों यहाँ हम अगर 24,800 में से 20,000 घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 4,800 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? साधारण ब्याज हो गया। अब हमें दर निकालना है, तो दर बराबर क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज कितना है? इतना 4,800 गुणे 100। हमारा मूलधन कितना है? मूलधन बच्चों हमारा क्या है? 20,000। और हमारा क्या है? समय कितना है? 2 वर्ष। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया। अब देखिए 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 आएगा, 24 हो गया। फिर यहाँ काट देंगे 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, अर्थात बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? 12%। ये 12 आ जाएगा। तो हमारा वार्षिक दर कितना था? 12% है। ठीक है, 12%। तो बच्चों ये हमारा तीसरा वाला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। तो आगे बच्चों देखिए, ये पूरा आपको विधिवत तरीके से यहाँ हल करके बता दिया गया है। इसको आप आराम से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और फिर आप कोशिश करिए हल करने का। देखिए अब आप देखेंगे, आपको नज़र भी आ रहा होगा प्रश्नों का एकदम रिपीट हो रहा है, बस केवल पैटर्न मतलब सवाल बदल रहे हैं, लेकिन पैटर्न नहीं बदल रहा है। इसी तरीके से आपके आगामी एग्जामों में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसको विधिवत तरीके से तैयार कर लीजिए। अब आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए, वह दर जिस पर 17,500 की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में इतना हो जाएगी। तो किस दर पे? सेम प्रश्न को रिपीट किया गया है। अब सेम प्रश्न को रिपीट किया गया है। अब उस प्रश्न को हमें हल करने के लिए आप बच्चों अगर आप चाहें तो इस वीडियो को रोक लीजिए। रोकने के बाद आप प्रश्न खुद हल करने की कोशिश करिए और कोशिश करेंगे हैं, अगर आप हल करके निकाल लेते हैं तो जान लीजिए आपकी बधाई के पात्र हैं। आपको समझ में आ गया जो मैं समझाना चाहता हूं। आप एग्जाम में भी इस प्रश्न को आप सही कर लेंगे। और बच्चों अगर नहीं आए तो घबराने की भी बात नहीं है, आप हमारे साथ फिर से कोशिश करेंगे और फिर आप बाद में आप स्वयं अपना हल करेंगे। अभी हमारे साथ हल करते चलें और समझते चलें बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको घटा देना है। जब हम मूलधन को मिश्र धन में से घटाएंगे तो हमें क्या निकलेगा? साधारण ब्याज पता लग जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना है? देखिए यहाँ आप सूत्र नहीं लगा रहे हैं बच्चों। 19,250 माइनस 17,500। अब 17,500 तो घटा देंगे, कितना आएगा? 0.5। देखिए ये यहाँ 5 हो गया और फिर यहाँ 2 है, 2 में से 5, 2 में से जो है 5 घटेगा नहीं, तो एक उधार लेंगे, बनेगा 12। 12 में से क्या हो गया? 12 में से 5 जाएगा तो क्या होगा? 7। और यहाँ क्या है? 8। तो 8 में से 7 गया, कितना हो गया? 1। इनमें से गया कुछ नहीं, अर्थात 1750। कितना आ जाएगा बच्चों इसका? 1750 आपका क्या आ जाएगा? ये हमारा क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज हमारा कितना आ जाएगा? 1750। तो अब क्या है? समय कितना है? 2 वर्ष। मूलधन आपको दिया ही है। अब हम सीधे पे लगाते हैं। क्या पूछ रहा है? दर। तो दर बराबर क्या हो गया? साधारण ब्याज गुणे 100। तो साधारण ब्याज कितना हमारा? 1750 गुणे 100 बटे मूलधन। मूलधन हमारा कितना है? 17,500। और कितना बचा? समय कितना है? 2 वर्ष। बस इसी को सरल कर देना है। तो बच्चों देखिए, ध्यान से देखिए, 2 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 175 से 175 कट गया, बचा क्या? 5। तो ये बच्चों 5% हमारा क्या हो जाएगा? वार्षिक दर हो जाएगा। देखिए आपका उत्तर यहाँ पे स्पष्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको ये देखिए हल करके विधिवत रूप से आपको समझा दिया गया है। इसको अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है कि एक राशि 25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुना हो जाएगी। ध्यान दीजिए, इसको कितने वर्षों में वह 3 गुना हो जाएगा।
तो ध्यान दीजिए बच्चों, 3 गुना कैसे कब होगा? तो मान लीजिए मानव मूलधन हमारा क्या हो गया P, और 3 गुना बात कर रहा है तो मिश्र धन हमारा क्या हो जाएगा 3P, अपने मूलधन से 3 गुना। और दर क्या दे रहा 25%, और समय आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों पहले हम क्या निकालने हैं? ब्याज, साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हम मूलधन और मिश्र धन को घटाएंगे, तो 3P माइनस P बराबर 2P। 2P हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया। अब हमें क्या निकालना बच्चों? कितना क्या निकालना है? समय, कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। तो समय बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? तो क्या होगा? साधारण ब्याज क्या है? 2P गुणे 100। मूलधन हमारा कितना है? P, और गुणे समय दर कितना है? 25%। तो बच्चों P से P कट गया, 25 के 25, 25 का 100, और 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा? 8। तो वो 8 वर्ष हमारा क्या होगा? पूरी धन क्या हो जाएगी? अपने से 3 गुना हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 3 गुना। ये हमारा 8 वर्ष देखिए यहाँ पर आ गया है। इसको बच्चों समझ करके आप जो है यहाँ देखिए, यहाँ सबके विधिवत तरीके से बताया गया है कि माना मूलधन P है, मिश्र धन 3P है, साधारण ब्याज बराबर देखिए माना 2P आ गया, दर इतना है, पूरा रख दिया गया, गुणा कर लिया गया, हल करके आपका 8 वर्ष यहाँ पर आ गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 हो गया, 6 देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों? 6 क्या कह रहा है हमारा कि कितने समय में 4,250 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर इतना 5,610 हो जाएगा। 5,610 हो जाएंगे। समय भी ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है? पहले बच्चों तुरंत ब्याज निकालिए। ब्याज निकालना तुरंत घटा दीजिए। घटाने के लिए क्या है? 5,610 4,250, तो सुन, और यहाँ से एक उधार लेंगे 11, 11 में से 5 गए 6, अच्छा 5 11। यहाँ क्या बच्चों? यहाँ है 5, 5 में 3 2 गया 3, और यहाँ क्या है 1। अच्छा 1300 क्या हो जाएगा आपका? 1300 आपका क्या हो जाएगा? 60। ये हमारा क्या हो गया? ब्याज हो गया। अब हमें क्या निकालना है? समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? साधारण ब्याज कितना? 1360 गुणे क्या हो जाएगा? 100 बटे क्या हो जाएगा? हमारा क्या है? मूलधन कितना है? 4,250 गुणे दर कितना है? 8%। अब इसी को हमें हल कर देना है। तो बच्चों इसको हल करने के लिए ध्यान दीजिए, आप क्या करना है? इसको 1 0 से हम 1 0 काट दिए। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों कि देखिए इसको हल करेंगे तो क्या होगा? 7 8 1 के 8 हो जाएगा। तो 8 7 56, 8 1 के 8, तो यहाँ बचेगा कितना? 5, 8 5 13, 6 अच्छा 56 हो जाएगा। 8 7 56, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 17। ठीक है, अब 17 को इसको काट लेंगे। देखिए क्या हो, कैसे कटेगा? 17 17 17 दूनी, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे कट गया। ठीक है, 17 से काट दिया गया, 8 से 17, ठीक। और बच्चों ये 8 8 1 8, 8 7 56, ठीक। और फिर इसको देखते हैं, यहाँ से कट गया 1 हो गया। अब इसको देखते हैं, 17 1 के 17, ठीक है। और यहाँ क्या करते हैं? 17 दूनी 34, तो 34 हो जाएगा 42 में, भाग कर लो। तो 17 दूनी 34, यहाँ आ गया 4, और यहाँ एक उधार लेंगे बनेगा 12, 12 में से यहाँ 8, तो यहाँ 3 में से 3 को, और ये 17 34 17 चौका 8, 17 पचे 85, 17 पचे 85, तो यहाँ कट गया। तो बच्चे यहाँ क्या आ गया? 25, और 25 के 25, 25 चौका 100, तो क्या बचा? 4 वर्ष। तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा? 4 वर्ष। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? 4 वर्ष। ये हमारा क्या होगा? उत्तर आ जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पे पूरा आपको विधिवत तरीके से हल करके दिखाया हूँ। इसको आपने कॉपी में क्या करिए बच्चों? नोट कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए अब प्रश्न संख्या 7 देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है हमारा कि किस वार्षिक दर से प्रतिशत से 2500 साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतना हो जाएगा। तो बच्चों इसमें भी दर ज्ञात करना है। तो पहले नंबर में क्या करना है? ब्याज निकाल लेना है। ब्याज कैसे होगा? तो 2500 में 3300 माइनस 2500, तो 0 0, और यहाँ क्या होगा? एक उधार ले लेंगे, बनेगा 13, 13 में से 5 गया क्या होगा? 8 5 13, और 2 में से 2 गया, क्या आ गया आपका? 800। तुम्हारा साधारण क्या निकालना? दर
दर बराबर बच्चों साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो बच्चों यहाँ साधारण ब्याज हमारा कितना है 800 गुणे 100, मूलधन हमारा कितना है 2500 गुणे समय कितना है 4 वर्ष। इसी को हमें सरल कर देना है बच्चों। तो बच्चों क्या है, हम क्या करेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक। और ठीक है, 4 एक के 4, 25 चौका 100 हो गया, 25 एक के 25, 25 के 25 कट गया, बचा हमारा क्या 8। तो बच्चों 8% दर, कितना दर बच्चों है 8% दर हमारा, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा 8 क्या हो जाएगा आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यही हमारा उत्तर क्या होगा 8। आगे देखते हैं बच्चों, देखिए ये आपको यहाँ पे विधिवत तरीके से हल करके बताया गया है बच्चों। आप इस वीडियो को रोक करके आप इसको क्या करेंगे नोट कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 को। 8 प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, कितनी राशि पर 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में कितना होगा 575 ब्याज मिलेगा। कितनी धनराशि, मूलधन ही ज्ञात करना है, इसमें क्या ज्ञात करना है मूलधन। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि मूलधन आपको ज्ञात करना है, तो हमें क्या होगा, इसमें देखिए ब्याज दिया गया है। पहले 7 वर्ष 8 महीनों को हम समय को क्लियर कर लेते हैं, क्या होगा कि 7 वर्ष और 8 महीने। तो इसको बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं 7 सही 2/3, क्यों 7 वर्ष है ही और 8 महीने, तो 8 महीने बटे क्या हो जाएगा 12, तो क्या होगा 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ये हो गया। तो ये हो गया, अर्थात क्या होगा समय 7 सही 2/3। इसको और सही करके कहते हैं 7 त्रिक 21 2 23/3, 23 बटा क्या हो जाएगा 3, ये हमारा क्या हो जाएगा वर्ष। समय क्लियर हो गया। अब बच्चों हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना बच्चों, इसमें हमें निकालना है मूलधन। तो मूलधन बच्चों निकालने के लिए में क्या होगा, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हमारा कितना है 575 गुणे 100, मूलधन हमारा कितना, मूलधन नहीं मतलब दर कितना है 5% और समय कितना है 23/3। तो बच्चों तो 23/3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, अर्थात 3 यहाँ गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये 3 यहाँ कट जाएगा। अब इसी को बच्चों हमें सरल कर लेना है। अब ये सरल हो जाएगा तो हमारा मूलधन पता चल जाएगा। तो मूलधन पता करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 5 से काटते हैं, क्या काटते हैं कि 5 से काट देते हैं, 5 से काटते हैं, देखिए काटते हैं 5 एक के 5, 5 एक के 5 बचा यहाँ क्या, ठीक है 7, फिर 5 एक के 5, 2 5 हम 25, अब फिर देखिए 23, 23 एक के 23 और 23 25 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 के 11, तो ये भी कट गया कितनी बार 5 बार, तो इसे कितनी। अब बचा क्या यहाँ पे 100 3 5, तो 5 100 और 3, तो 3 25 15, 1500 में क्या होगा 1500। तो बच्चों हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 1500, हमारा मूलधन कितना हो जाएगा बच्चों 1500। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको देख लीजिए, आपका ये 1500 उत्तर है। आगे देखते हैं बच्चों, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको अपने कॉपी में बढ़िया तरीके से आप क्या करिए बच्चों नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं ये क्या है कि एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 उधार लिए, जो 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में वापस करने हैं। अब ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसने जो राशि वापस की है वो है। तो बच्चों इसमें हमें क्या करना बच्चों, मिश्र धन ही निकालना है। कितना निकालना है मिश्र धन। पहले हम क्या निकालते हैं मूल ब्याज, क्या निकालते हैं ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या है मूलधन। मूलधन कितना हमारा 20,000 गुणे दर कितना 10, समय कितना 2 और बटे 100, 1 जीरो से 1 2 जीरो 2 जीरो कट गया। अब बचा क्या पे 2,000 और 2,000 हो जाएगा क्योंकि 200 10 2,000 2,000 दूनी 4,000, ये हमारा क्या हो गया 4,000 क्या हो जाएगा ब्याज। अब बच्चों हमें क्या 2 वर्ष बाद कितनी मूलधन मतलब राशि वापस करेंगे। तो बच्चों 20,000 में हम क्या करेंगे 4,000 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा 24,000, यही हमारा क्या होगा 2 वर्ष बाद जो हम राशि वापस करेंगे वो क्या हो जाएगा बच्चों 24,000 हो जाएगा। ठीक है, मिश्र धन पूछ रहा है मुझसे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने आपको पूरे तरीके से यहाँ पे हल करके दिखाए हैं, इसको बच्चों अपने कॉपी में नोट कर लीजिए।
आगे चलते हैं बच्चों। 2000 की जमा राशि पर 2000 की जमा राशि पर 5 वर्ष के लिए कितना 5 वर्ष के बाद एक बैंकर ने 3000 वापस करता है तो साधारण ब्याज की प्रतिशत दर बताइए। तो बच्चों इसमें भी दर ज्ञात करना है। तो पहले देखिए मिश्र धन है, ये मूलधन है, हम घटा देंगे तो हमारा क्या होगा, ब्याज 1000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3000 में 2000 हम माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारा 1000। तो बच्चों यहाँ क्या होगा, हमें दर ज्ञात करना है। दर बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 2000 और समय कितना है 5 वर्ष, प्रतिशत दर ज्ञात करना है। तो बच्चों 2000 2000 दो शून्य 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, बचा क्या देखिए, फिर यहाँ क्या बचेगा 5 दूनी 10 20 हो गया, और फिर 2 1 के 2 हो गया, 2 दहम्मा 20 हो गया, तो कितना बचे 10%। कितना हो जाएगा बच्चों इसका, बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, तो बच्चों क्या आ जाएगा 10% आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे पूरा देखेंगे, आपको विधिवत तरीके से यहाँ पे समझा दिया गया, लिखा दिया गया, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 600 रुपये उधार लिए, उसने उसे 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 महीने में लौटाने को वादा किया, उससे कितनी राशि वापस करनी होगी। तो बच्चों ध्यान दीजिए 8 महीने की बात कर रहा है। तो यहाँ भी बच्चों हम क्या निकाल लेंगे, पहले समय क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि समय जब वर्ष में दिया रहता तो ठीक है, जब महीने में दिया रहता तो 8 महीना कह रहा, अब कितना महीना, एक वर्ष साल में कितना महीना 12 महीना कर क्लियर करें, 4 दूनी 8 4 3 12, तो ये 2/3 वर्ष हो जाएगा। अब बच्चों हम चलिए निकालते हैं, क्या निकालते हैं, साधारण ब्याज निकालते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 600, दर कितना है 2/3, और क्या है कितना, दर 2/3 हो गया, समय कितना है ये हो गया 8, दर भी कितना है बच्चों देखिए हाँ दर 8 है, समय भी 2/3 है, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो बच्चों ये दो जो 3 है ये 3 नीचे चला जाएगा, तो अर्थात 600 गुणे 8 गुणे 2/3 गुणे 100, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 3 1 के 3 3 दूनी 6 हो गया, तो 2 8 16 क्या हो जाएगा देखिए 2 8 16 और 16 दूनी 32, क्या हो जाएगा ये 32 रुपये हमारा क्या हो जाएगा ब्याज। तो बच्चों हमें 2 वर्ष में वापस करना है, तो 2 वर्ष बाद हम जब वापस मतलब 8 महीने बाद वापस करेंगे तो हमारा क्या होगा, मिश्र धन ज्ञात करना, तो मूलधन और प्लस क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, तो 600 प्लस 32, तो कितना हो जाएगा 632, कितने रुपये वापस करना होगा 632, हमारा बच्चों ये चौथा विकल्प हमारा क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक है, ये मिश्र धन। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों यहाँ पर हमने पूरा आपको विधिवत तरीके से समझा दिए हैं, इसको आप यहाँ से नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए यहाँ पर क्या क्या कह रहा है कि 300 रुपये पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने समय में क्या होगा, इतने वर्ष में ब्याज क्या होगा। अब इसको सरल कर 2 के 2 दूनी 4 1 5, 5 बटा क्या हो जाएगा, ये 5 बटा क्या हो जाएगा 2 वर्ष, इतना हो गया। तो ब्याज ज्ञात करना, तो ब्याज बराबर वही साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना बच्चों 300, दर कितना है 6, समय कितना 5/2 हो जाएगा, तो 2 हमारा कहाँ चला जाएगा नीचे, ये हो गया। अब इसको देखिए 2 जीरो 2 जीरो कट गया, और 2 1 के 2 2 तिहाई 6 और 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9 पचे 45, क्या हो जाएगा 45। तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा बच्चों 45, क्यों, क्योंकि 3 गुणे 3 गुणे 5 5 तिहाई 15 तिहाई 45, तो हमारा कितना हो जाएगा 45 बच्चों। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 45, विकल्प नंबर जो है हमारा चौथा सही है। चलिए आगे बच्चों बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों आपके लिए यहाँ पे विधिवत तरीके से साफ साफ स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, आप वीडियो को रोक करके आप यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 13, कितने धन का साधारण ब्याज, कितने धन का मतलब मूलधन नहीं पता है, कितने धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष में 75 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, मूलधन ज्ञात करना है। और जबकि हमें क्या दे दिया गया बच्चों, हमें जो है यहाँ पे ब्याज जो है आपका
दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? ब्याज यहाँ पे हमें दे दिया गया है। तो बच्चों हम सीधे हम निकालेंगे मूलधन। मूलधन बराबर क्या होगा? साधारण ब्याज कितना है? 75 और गुणे 100 और हमारा क्या है? ब्याज दर कितना है? 5। समय कितना है? 5। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा? 25, ठीक है, और 25 तियाँ 75 और 75 3 गुणे 100 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? 300। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 300 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? मूलधन हो जाएगा। वैसे आप करेंगे 5 के 5 और 5 जी, ये 5 के 5 हो जाएगा और 5 हम 25, तो 5 तियाँ ही 5 के 5 तियाँ 15। तो बच्चों यहाँ 3 ही आएगा, तो 300 हो गया। तो यही बच्चों हमारा क्या होगा? 300 क्या हो जाएगा बच्चों? इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बच्चों चलते हैं। अब देखिए इसको बच्चों अपने कॉपी में स्पष्ट रूप से आप नोट कर लीजिए सही सही से। आगे बच्चों बढ़ते हैं। 14 देखते हैं क्या कह रहा है ये, कि कितने समय में, क्या कह रहा है कि कितने समय में 6 सही 1/4 वार्षिक ब्याज दर से कोई धन 2 गुना हो जाएगा। कोई धन क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो माना कि मूलधन हमारा क्या है? माना कि मूलधन हमारा क्या है बच्चों? 100, ठीक। अब मिश्र धन क्या होगा? दुगुना कह रहा है धन ना, तो मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 200। अब ब्याज क्या हो जाएगा तब बच्चों? ब्याज क्या हो जाएगा? मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 100। 100 हमारा क्या हो गया? ब्याज हो गया। अब दर भी हमें दे दिया गया है, 24 से 25, दर हमारा कितना है? 25/4। हमें क्या ज्ञात करना? समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? समय बराबर हो जाएगा, ब्याज कितना है? 100 गुणे 100, साधारण ब्याज गुणे 100। अब हमारा कितना है ब्याज? ब्याज तो हो गया, हमें क्या ज्ञात करना है? मूलधन हमारा कितना है? 100। अब बच्चों दर कितना है? 25 और ये चला जाएगा ऊपर 4, ठीक है। अब हमें हल करना है, तो 100 से 100 कट गया, 25 एक के 25, 25 चौका 100। तो बच्चा क्या? 4 गुणे 4, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा बच्चों? 16 वर्ष। मतलब जो मूलधन हो जाएगा इतनी ब्याज दर पे, तो क्या होगा? 16 वर्ष में वह राशि क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। आगे बच्चों चलते हैं। ये देखते हैं, इसको देखिए यहाँ पे आपको नोट करके लिख दिया गया, बता दिया गया, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आज का बच्चों लास्ट प्रश्न हम देखते हैं, इसके बाद कुछ रणनीति पर चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिए कि कितने समय में 2600 का 8% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज इतना हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या है? समय ज्ञात करना है। ब्याज यहाँ दे दिया गया है, मूलधन भी दे दिया गया है, दर भी दे दिया है, कुछ समय ज्ञात करना बच्चों। तो समय बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? समय सीधे में रखना है, तो समय क्या करना है बच्चों? देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज कितना है? 288 गुणे 100, मूलधन कितना हो जाएगा? 2600 गुणे 8। अब इसी को बच्चों हमें क्या कर देना है? हल कर देना है। हल क्या होगा? देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक। 8 के 8, 8 त्रिक 24, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 4। अब 8 8 पंच 40, 8 छंग 48। तो बच्चों क्या आ जाएगा? 36/26। अभी विकल्प में कोई नहीं आ रहा, फिर सरल कर सकते हैं 2 बार। तो क्या होगा? 18 दूनी 36 और 13 दूनी 26, ठीक है। अब आ गया। अब देखिए, अब 13 एक के 13 और यहाँ आ गया 5/13। ये क्या हो जाएगा हमारा? वर्ष। मतलब एक सही 5/13। ये देखिए हमारा यही पहला विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको ये चीज़, ये देखिए यहाँ पे हमने विधिवत तरीके से लिख दिया हूँ, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। एक बार आप पुनः इसको हल करिए, ठीक है। चाहे वीडियो को चला करके प्रश्न को देख देख करके हल करिए और फिर मिलाइए, देखिए आपने सही लगाया कि नहीं लगाया, ठीक है। आगे बच्चों चलते हैं, थोड़ा रणनीति पर चर्चा कर लिया जाता है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपका अंकगणित है। अगर बच्चों आप पहले नंबर आप चैनल पे नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों आप प्ले लिस्ट में जाइए, सब्सक्राइब करने के बाद क्या जाएंगे? प्ले लिस्ट में जाएंगे। वहाँ आपको बच्चों क्या है? मानसिक योग्यता परीक्षण, मानसिक योग्यता परीक्षण का एक फोल्डर है, उसमें 10 के 10 चैप्टर जो आपके नवोदय में पूछे जाएंगे, चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया गया है, समझाया गया है। अब विगत वर्षों के प्रश्नों को, ठीक है, अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं सबको वहाँ विधिवत तरीके से, नियम के तरीके से
कैसे रणनीति के तहत हम 40 में 40 क्वेश्चन को सही कर लें अपना, वो तकनीकी वहाँ पे बताया गया है। अगर बच्चों अपने 40 क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 50 नंबर वहाँ मिल जाएगा। बच्चों वहीं उसी के नीचे देखेंगे आपको एक फोल्डर मिलेगा भाषा परीक्षण का। तो बच्चों जब भाषा परीक्षण में जाएंगे तो बच्चों वहाँ पे आपको विगत वर्षों में पूछे गए सभी अनुच्छेदों को वहाँ पे हल करके बताया गया। हल करने का तरीका कैसे, अनुच्छेद को कैसे हल करें, और बच्चों वहाँ पे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, शब्दार्थ, विलोम शब्द जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वहाँ जाएँ और उस वीडियो को क्रम वाइज आप देख लें। बच्चों आप क्रम वाइज वीडियो को देख लेंगे, रीजनिंग का, मानसिक योग्यता का और भाषा परीक्षण का, तो बच्चों आपका भी ये जो है 20 क्वेश्चन सही कर लेंगे और ये मिलेगा आपको 25 नंबर। तो बच्चों आपका 75 नंबर का काम हो जाएगा, आपका 60 क्वेश्चन सही हो जाएगा। लास्ट आपका बच रहा है अंकगणित परीक्षण। जो अंकगणित का फोल्डर है वहाँ भी लगभग सभी चैप्टर को आपका कंप्लीट कर दिया गया है। अब विगत वर्षों में पूछे गए सही प्रश्नों को भी हल कर दिया गया है। रणनीति बता दी गई कैसे सॉल्व करना है, तकनीकी बता दी गई है। आप वहाँ बच्चों जाकर जाएंगे, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को आप देख लीजिए, और आपको बच्चों हेल्पफुल लगे तो अपने समकक्ष दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकें। तो बच्चों गर्मी की ठंडी की छुट्टियां पड़ी हैं, इसमें आप बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखते रहिए, सब वीडियो को देख लीजिए क्रम वाइज देख करके, और गणित को ज़्यादा से ज़्यादा, रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा, भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, जिससे आप एग्जाम को आप क्या बना दीजिए, सफल बना दीजिए, आसान बना दीजिए, जिससे ठीक है। तो आगामी परीक्षा जो आपका 18 जनवरी को होने वाला है, उससे पहले आप सभी वीडियो को क्रम वाइज आप देख करके 1, 2 बार, 3 बार, आप जितना बार चाहें, इसी अशुद्ध के लिए हमने ये बनाया हूँ, तो आप जितनी बार चाहें फिर आप वीडियो को देखें, तैयारी करें। ठीक है प्यारे बच्चों, आज यहीं पे धन्यवाद प्यारे बच्चों। आगे नया चैप्टर लेकर हम हाजिर होंगे। तो बच्चों अगर आप वीडियो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्यारे दोस्तों एंड प्यारे बच्चों।